नमस्कार। आज हम जानेंगे कि अच्छी सेटिंग के लिए क्या-क्या प्रैक्टिसेस बगीचे के अंदर करना बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि अच्छी फसल लगे, अच्छी क्रॉप लगे, अच्छी सेटिंग हो, तो इसके लिए आपको बगीचे के अंदर सबसे पहले तो पॉलिनाइज़र पौधों की संख्या लगभग 33% करना अनिवार्य होता है। जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे बागवान भाइयों के बगीचों के अंदर पॉलिनाइज़र की कमी होती है, यानी पॉलिनाइज़र पौधों की कमी होती है, जिसकी वजह से अच्छी फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाती है। हालांकि जब फ्लावरिंग का मौसम होता है, जब फ्लावरिंग हो रही होती है, तब बागवान भाई खूब इधर उधर घूमते फिरते या बड़े परेशान रहते हैं कि ये करूं वो करूं, बोतल लटकाना, लिफाफे लटकाना, गमले लगाना, इधर उधर से पॉलिनाइज़र फ्लावर्स या ब्रांचेस जो है उठा करके अपने बगीचे में इंस्टॉल करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इससे भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। देखिए, अगर आपको अच्छा रिजल्ट पाना है, अगर आप एवरी ईयर क्रॉप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप टेंशन फ्री हो कम से कम फ्रूट सेटिंग को लेकर के, इसकी तो टेंशन ही बागवानों को नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी है बगीचे के अंदर की जिनको लेकर के बागवानों को टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, जैसे फ्रूट सेटिंग की टेंशन, एवरी ईयर क्रॉप की टेंशन कि भाई अब एक साल आ रही है, एक साल नहीं आ रही है, बिनाइल बेयरिंग जिसको कहते हैं, उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए, माइट की टेंशन नहीं होनी चाहिए, थ्रिप्स की टेंशन नहीं होनी चाहिए, कलर की टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी है, 5-6 चीज़ें जिनको लेकर के बागवानों को चिंता होनी ही नहीं चाहिए, और इसको एक प्रोजेक्ट मान करके इसके ऊपर पूरी साल भर में काम करना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये आपके बगीचे के अंदर चीज़ें अपने आप ही ठीक रहनी चाहिए। अगर आप ये कर पाए तो आपके कितने काम बचेंगे, कितने एफर्ट आपके बचेंगे, कितनी लेबर कॉस्ट आप कम कर पाएंगे, कितना खर्चा आपका लेबर का इसमें बचेगा। और लेबर का खर्चा तो बचेगा ही, साथ ही साथ बचेगा इनपुट कॉस्ट का भी खर्चा, कि जो इनपुट मटेरियल आपका लग रहा है, इनपुट मटेरियल का भी खर्चा आपका उससे कम आएगा। तो इसके लिए क्या चीज़ें अनिवार्य हैं, ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। अब अगर पॉलिनाइज़र की संख्या, पॉलिनाइज़र पौधों की संख्या बगीचे के अंदर 33% होनी चाहिए, तो फिर ये काम क्यों नहीं हम दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कर लेते हैं? क्यों नहीं हम ये काम पिछले बार ही कर लेते हैं? क्यों नहीं हम अगले बार के लिए इसी बार प्लान बना करके चलते हैं? क्यों नहीं हम जो है नए पौधे अपने बगीचों में लगाते हैं, पॉलिनाइज़र वैरायटीज़? माना आपके बगीचे के अंदर बड़े बड़े पौधे हैं और वो सारे डिलीशियस के प्लांट हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, आप चिप बडिंग कर सकते हैं, आप उसमें नए पौधे पॉलिनाइज़र वैरायटीज़ के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और बीच में जो स्पेस बचता है दो पौधों के बीच का, अगर वो है तो वहाँ पर आप पौधा लगा करके उस पौधे को छोटा रखें, उससे आप 1-1.5 हाफ बक्सा ही लें, लेकिन पॉलिनाइज़र का काम वो करेगा, एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा गमले का वो काम करेगा। और वैसे भी गाला और ग्रैनी स्मिथ के ऊपर ठीक ठाक फ्लावर आते ही है, और ये जो है लगभग 1 महीने तक, 30 से 35 दिन तक इसके ऊपर फ्लावरिंग रहती है। तो ऐसे में अगर आप अपने पुराने बगीचों के अंदर दो पौधों के बीच का जो स्पेस है, जो जगह है, वहाँ पर अगर एक नया पौधा लगाते हैं, तो आपकी वो वाली समस्या जो पॉलिनाइज़र प्रतिशतता की कम है, वो भी आपकी पूरी होती है। और इसके साथ साथ आपके पास जो पुरानी वैरायटीज़ है, आपको जो है एक नई वैरायटी भी मिलेगी, आप नई वैरायटी भी आपके प्रोड्यूस में शामिल होगी, नई वैरायटी की भी कुछ पेटियां आपके पास से निकलेगी। तो आपका इतना बड़ा काम हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है इसमें कि दो पौधों के बीच में डिस्टेंस है नहीं, तो डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, उसके बीच में जगह बनाइए, दो पौधों को थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए, उनको थोड़ा सा पीछे ले जाइए कटिंग करके, और बीच में एक जगह बनाइए और वहाँ पर एक नया पौधा लगाएं। इस तरह से आप अपने बगीचे के अंदर, अगर आपके बगीचे में 200 पौधे हैं, तो आप वहाँ पर 100 पौधे नए लगा सकते हैं। मिनिमम कह रहा हूँ मैं, 100 पौधे आप नए लगा सकते हैं। इससे ये हो गया कि पॉलिनाइज़र की व्यवस्था करना, वो जो फ्लावरिंग के टाइम पे गमले, थैली, शराब की बोतलें लटकाना, वो वाला आपका काम जो है वो छूट जाएगा, और हर साल आपकी फसल भी आएगी। अगर आप ये कर पाते हैं तो यकीन मानिए, अगर आपने पॉलिनाइज़र जो है अपने बगीचे के अंदर 33% अगर आपने किया, तो आपको मधुमक्खी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन कीजिए, जिस ब्लॉक में मैं आज हूँ, यहाँ पर हमने मधुमक्खी इंस्टॉल नहीं की है। हम खुद परेशान है कि यहाँ जो है बम्पर क्रॉप होता है, और इस बम्पर क्रॉप से बचने का क्या एक तरीका है,
एक तरीका तो फ्रूट थिनिंग का, फ्लावर थिनिंग का है ही। इसके साथ साथ एक मुझे जो लगता है कि भाई मैं मधुमक्खी नहीं लगाऊंगा ताकि थोड़ी सी कम सेटिंग हो। हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर भी मधुमक्खी जो है आएंगी ही। आप देखेंगे यहाँ जो है इस पौधे के ऊपर कम से कम 15 मधुमक्खियां हैं और हमने मधुमक्खी रखी ही नहीं है। और पड़ोस में यहाँ भी नहीं है, साथ वाले बगीचे में, ऊपर वाले बगीचे में भी नहीं है, लेकिन फिर भी मधुमक्खियां जो है एक पेड़ के ऊपर पौधा है 15 है। और ये थोक में मधुमक्खी होने का कारण क्या है? थोक में मधुमक्खियां होने का कारण ये है कि पौधे की ट्रेनिंग और प्रूनिंग सही से की गई है, सही न्यूट्रिएंट्स प्लांट को दिए गए हैं और पौधे के ऊपर उस वजह से फ्लावर थोक में है, बी में थोक में है। अधिक फ्लावर होने के कारण मधुमक्खियां जो है दूर दूर से यहीं पर आती है, अट्रैक्ट होती है, क्योंकि आस पड़ोस में इतने फ्लावर नहीं है जितने फ्लावर हमारे इस ब्लॉक में पॉलिनाइजर प्लांट्स के ऊपर है। हालांकि जो डिलीशियस वैरायटी है उसमें कम फ्लावर्स है, लेकिन जो पॉलिनाइजर प्लांट्स है उसमें थोक में फ्लावर है। और ये जो बगीचा है यहाँ पर हमने डिलीशियस वैरायटी की 2 रो लगाई है और 1 रो हमने पॉलिनाइजर वैरायटी की लगाई है। तो हर 2 लाइन के बाद 1 लाइन पॉलिनाइजर की है, पूरी रो पॉलिनाइजर की है। तो इस वजह से ये जो रो है, ये जो लाइन पौधों की है, ये लाइन जो है दूर दूर से मधुमक्खियों को आकर्षित कर पाने में सक्षम होती है, सफल होती है। तो हमारी समस्या थी कि फ्रूट सेटिंग ज़्यादा होती है, उसको कम करने के लिए मधुमक्खी ना लगाएं। तो हमने इस बार मधुमक्खियां लगाई ही नहीं है। लेकिन मधुमक्खियां फिर भी, मैं जब आज बगीचे में आया देखा मधुमक्खियां फिर भी थोक में। तो ये जो है ये तब हो पाता है जब आप जब फ्लावरिंग से पहले का जो प्लांटेशन का जो समय होता है, ग्राफ्टिंग का जो समय होता है, उस वक्त अगर आप प्लान करते हैं, उस वक्त अगर आप बगीचे में काम करते हैं, तो फिर आपके बगीचे में भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी। तो आपको इतने प्लांट जो है अपने बगीचों के अंदर एवरी ईयर प्लांट करने हैं, आपको पॉलिनाइजर प्लांट जो है बगीचों के अंदर लगाने हैं। और एक चीज और है कि बागवान भाई जब भी प्लांट लेते हो, मैं अक्सर देखता हूँ हमसे लोग प्लांट ले जाते हैं, मेरी खुद लोगों से बात होती है, लोग जब आते हैं तो पौधे, अगर वो 100 पौधे ले जा रहे हैं, उनको जब बताया जाता है कि 100 के साथ 33 पौधे पॉलिनाइजर के आप लेकर के जाएं, तो लोगों का क्या कहना होता है, नहीं पॉलिनाइजर तो है जी बगीचे में। उस वक्त उनको ऐसा लगता है कि पॉलिनाइजर मैंने लगाया तो ये पैसा वेस्ट है, ये बेकार का हो जाएगा। पॉलिनाइजर आपको हर बार लगाना है। जितने नए पौधे आप डालेंगे बगीचे के अंदर, उनके साथ नए पॉलिनाइजर प्लांट डालने पड़ेंगे। बुजुर्ग लोग जो है भेड़ें घर में अगर नई भेड़ें वो खरीदते थे, तो जितनी नई भेड़ें खरीद रहे हैं उनके साथ कुछ खाडू भी वो खरीदते थे। तो इसका मतलब आपसे अच्छी जानकारी तो उन बुजुर्गों को थी, उन्होंने एक रेशो मेंटेन किया हुआ होता था कि कितनी भेड़ों के साथ में एक खड्डू होना चाहिए। तो ये जो है ये चीजें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और आज पढ़े लिखे बागवान हैं, लेकिन पौधा लेते हुए मैंने खूब पढ़े लिखे बागवानों से मेरी जब बात होती है तो वो उनका भी यही कहना होता है कि पॉलिनाइजर तो बगीचे में पहले ही है। पॉलिनाइजर बगीचे में जो है वो उन पौधों के हिसाब से जो आपके बगीचे में पौधे हैं। आपके बगीचे में मान लीजिए 100 पौधे थे और उसके साथ ठीक है 33 पौधे थे, तो 33% जो है पॉलिनाइजर वहां पर हुआ। टोटल 100 थे, 100 में 33 पॉलिनाइजर वैरायटी के प्लांट थे और बाकी 67 जो है वो डिलीशियस थे या और वैरायटी थी, तो वहाँ वो ठीक है। लेकिन आप अगर और वहाँ पर 100 पौधे लगा रहे हैं तो उन 100 के लिए और आपको जो है उसमें से 33% आपको पॉलिनाइजर और 67% आपको जो है डिलीशियस या और वैरायटी आपको लगानी पड़ेगी, तो आपके बगीचे का वो रेशियो जो है मेंटेन हो पाएगा। ये अकल का है, ये दिमाग का है, ये सोचने का जो तरीका है वो सोचने का तरीका सही नहीं है। और मुझे ये लगता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों में कहीं ना कहीं बागवान भाई पिछड़ रहे हैं, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं बागवान भाई सही से सोच नहीं रहे हैं या फिर जानकारी का अभाव है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये सच्चाई है कि आज भी बगीचों के अंदर पॉलिनाइजर की कमी है, जिसकी वजह से फ्रूट सेटिंग उतनी नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। और ऐसा जो है मैक्सिमम ऑर्चर्ड में ऐसा ही होता है। तो आपको बगीचे के अंदर पॉलिनाइजर प्लांट लगाना है, नहीं तो इस बार ही आप ये नोट करके रखें। और आप जो है आने वाला जो समय प्लांटिंग सीजन होगा उस वक्त आपको अपने बगीचों के अंदर पॉलिनाइजर
प्लांट जो है वो थोक में लगाने हैं। आज वो पॉलिनाइजर नहीं है। जैसे पहले रेड गोल्डन था, उसके प्राइस मार्केट में कम मिलते थे, हालांकि उसके भी कम मिलने के का जो कारण है वो भी बागवान भाई ही है, क्योंकि कच्चा रेड गोल्डन तोड़ना शुरू किया, जिस वजह से उसकी मार्केट पिट गई। आज उसकी मार्केट दोबारा से रीबिल्ड हो रही है। हम खुद रेड गोल्डन बढ़िया बना करके, ऐसा लगता है कि गाला है, डार्क बेरन गाला की तरह रेड गोल्डन होता है। आपने अगर फोटो देखी होगी, हमने फेसबुक के ऊपर अपलोड की और हमने पूछा कि ये कौन सा गाला है, लोग उसमें नीचे कमेंट में गाला के नाम लिखने लग गए कि हाँ ये गाला है, ये गाला है, ये गाला है, लेकिन वो रेड गोल्ड था। तो जो ग्रैनी स्मिथ है, जो गाला है, ये तो मार्केट में अच्छा प्राइस देता है, ये तो डिलीशियस के बराबर प्राइस देता है। तो इसमें इतना सोचने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। आपने ये लगाया, पॉलिनाइज़र का भी इसने काम किया, सेल्फ पॉलिनाइज़र ये है। इस बार जैसा मौसम बना हुआ है फ्लावरिंग के समय में, लोगों को चिंताएं हैं, लोग परेशान हैं कि सेटिंग होगी भी कि नहीं होगी, मधुमक्खी आएगी भी कि नहीं आएगी, पॉलिनेशन होगा भी कि नहीं होगा, मौसम साफ होगा कि खराब होगा। ऐसी बहुत सारी चिंताएं बागवानों के मन में है, लेकिन हमारे मन में ऐसी चिंता नहीं है। हम पहले ही फुली कॉन्फिडेंट है कि क्रॉप जो है वो बम्पर ही होने वाली है। तो उसके लिए आपको कर्म भी वैसे करने पड़ेंगे, आपको पूरी साल में काम उस तरह से करने पड़ेंगे, तो आप जो है कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि इस बार भी क्रॉप 100% अच्छी होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए आपने अगर वो कर्म किए, वो कार्य, वो प्रैक्टिसेस आपने अगर बगीचे के अंदर की, तो आपके पास भी ऐसी ही स्थितियां आने वाले 2-3 साल के अंदर हो सकती है, लेकिन उसके अनुरूप आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अब आते हैं इस पर कि अगर पॉलिनाइजर इस बार नहीं है तो अब क्या करूं। अगले साल के लिए ठीक है सर, हम पौधे लगा लेंगे, लेकिन इस बार क्या करें। देखिए, इस बार आप क्या करें कि आपके पास कोई पॉलिनाइजर का पौधा है, उसके फूल वाली ब्रांचेस को निकाल करके, काट करके, मधुमक्खी का बॉक्स जो आप रखेंगे, मधुमक्खी के बॉक्स से 12 फीट 10 फीट दूर जो है आपको एक बाल्टी रखनी है पानी भर के, और उसमें वो गमले आपको रखने हैं। पौधों में लटका रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप गमला जो है वहीं पर रखें। इससे क्या होगा, मधुमक्खी जो है जब बॉक्स से बाहर निकलेगी तो उस बाल्टी में जो पॉलिनाइजर फ्लावर्स है उसके ऊपर जाएगी, और वहाँ से पोलन लेकर के ही वो आगे का अपना सफ़र शुरू करती है। जहाँ भी जाएगी वहाँ पर फ्रूट सेटिंग करके ही आएगी। इससे क्या होगा, आपकी एक तो वो लेबर बचेगी, हर पौधे में जाना और वहाँ पर गमले लटकाना। दूसरा, वो जो शराब की बोतलें लटकानी है वो नहीं रहेगी, अच्छा नहीं लगता है बगीचे के अंदर। लिफाफे लटकाना वो आपके बगीचे में पड़ा हुआ है फिर पूरी साल के अंदर, तो वो आपका बच जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना, बॉक्स के थोड़ा सा 10-12 फीट दूर जो है आपको बाल्टी रख के उसमें पानी भरना, और उसमें पूरे फ्लावर जो है, लेकिन उसको भर देना, वो पूरा गमला दिखना चाहिए, ताकि मधुमक्खी जो है वहाँ से निकल के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, बॉक्स से निकली और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो वो आपको वहाँ पर करना है। इतना बढ़िया गमला रखना है, मधुमक्खी के बॉक्स के सामने रखना है, नीचे नहीं, ऊपर नहीं, ऐसे आपको रखना है, और ऐसे मधुमक्खी का बॉक्स हो गया। तो ऐसा अगर आपने कर लिया तो आपका काम जो है अच्छा होगा। और आप चिप बडिंग जब होती है जुलाई अगस्त में, उस वक्त आप चिप बडिंग कर सकते हैं पॉलिनाइजर प्लांट की। आप चिप बडिंग करें डिलीशियस प्लांट के ऊपर 2 या 3 ब्रांचेस में, कम से कम अगर चारों दिशाओं में आप कर पाओ तो और अच्छा रहेगा। इससे जो है आपके पौधे के अंदर ही गमला बनेगा, पॉलिनाइजर वहीं होगा, तो वो जो है जब मौसम ख़राब होता है खास करके उस वक्त आपकी बहुत अच्छी मदद वो करता है फ्रूट सेटिंग के लिए। तो ऐसा अगर कर पाने में आप सक्षम हुए तो आपको जो है अच्छी फसल भी मिलेगी और क्वालिटी फसल भी मिलेगी, क्योंकि क्वालिटी फसल के लिए अच्छा पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, पक्का पॉलिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो पक्का पॉलिनेशन तब होगा जब आपके बगीचे के अंदर 33% पॉलिनाइजर वैरायटीज़ होंगी। तो नया बगीचा आप जब भी प्लान करें 33% पॉलिनाइजर ज़रूर लगाएं। अगर पुराना ऑर्चर्ड आपका है तो उसके अंदर भी सुनिश्चित करें कि आप आने वाले प्लांटिंग सीजन में पॉलिनाइजर वैरायटी के प्लांट्स अपने पुराने बगीचे में भी 2 पौधों के बीच में आप ज़रूर लगाएं, ताकि आपके उस बगीचे में भी 33% पॉलिनाइजर की व्यवस्था हो जाए। आपके अगर 1000 पेटियाँ होती है तो 330 पेटियाँ आपकी पॉलिनाइजर की होनी ही चाहिए। ऐसा अगर आप कर पाने में सक्षम हुए तो आप ये समझे कि आप वैज्ञानिकता के साथ आप बागवानी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप चाहते हैं अगर आपकी किसी क्वेरी, आपकी किसी प्रश्न के ऊपर वीडियो बने तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम अगला वीडियो उस कमेंट के ऊपर बनाएं। तो आपने अगर खेतियारी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत जाकर के गूगल प्ले स्टोर में खेतियारी ऐप को डाउनलोड करें। खेतियारी ऐप के ऊपर 150 से अधिक ऐसी फ्री वीडियोज़ हैं जिनको देख करके आप बागवानी सीख सकते हैं। अगर आप
प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। 4000 से ज़्यादा ऐसे बागवान भाई हैं जिन्होंने पेड कोर्सेज लिए हैं, जिनकी लाइव क्लासेज होती है। हर फ्राइडे को हमारी रात 8 बजे लाइव क्लास होती है उन लोगों के साथ जिन्होंने A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग ये कोर्स लिया है, जिसमें A to Z सॉल्यूशन बागवानी का है, जिसमें Q&A सेशन भी होता है। आपके प्रश्नों के उत्तर भी मैं देता हूँ। हर हफ्ते लाइव क्लास भी होती है, हर टॉपिक को लेकर के, हर समस्या को लेकर के, जो करंट समस्या बगीचे के अंदर की होती है उसको लेकर के। तो आप जो है A to Z ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग इस कोर्स को भी ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।